मुल्क में इस वक्त जो लॉन्ग मार्च चल रहा था कुछ दिन पहले तो, और अब फिर अनाउंस हो गया है कि फिर लॉन्ग मार्च होगा। अब इस लॉन्ग मार्च में ज़ाहिर है जब लोग निकलते हैं और फिर उसके बाद जब इमरान खान साहब पर फायरिंग हुई, लोग बाहर निकले, एहतजाज करने लगे, इस तरह के जो वाक़यात हुए, उसमें एक कैरेक्टर हमारे सामने आया जिसका नाम था इश्तियाक, और उस इश्तियाक की वीडियो वायरल हुई। इश्तियाक की मोटरसाइकिल को मुजाहिरीन ने जला दिया था। हमने सोचा इश्तियाक जो है उससे बात करें, उससे पूरे वाक़े की तफसील भी पूछें और उसके बाद उससे ये भी जानें कि अब वो जो बाइक्स उसको देने वाले जो मामला थे वो क्या हो गए हैं और उसको बाइक्स मिल गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी इश्तियाक साहब। अस्सलाम वालेकुम इश्तियाक साहब। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, बहुत शुक्रिया इश्तियाक, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो थोड़ी सी वाक़े की तफसील ज़रा बता दें हमारे नाज़रीन के लिए। मैं सदर खड़ा हुआ था मेट्रो स्टेशन, तो वहाँ से सवारी मिली फैज़ाबाद की ना, तो मैं फैज़ाबाद गया। वहाँ बहुत शीलिंग भी हो रही थी पहले मरी रोड पर, तो मैं गया IGP रोड पर ना, वहाँ एकदम से शीलिंग होना शुरू होगी, पथराव की बारिश होगी और आवाम एकदम आ गई ना मरी रोड से IGP रोड पर। तो वहाँ से 8-9 लड़के थे, शीलिंग भी हो रही, धुआं भी इतना था, तो मेरा सांस भी बंद हो रहा था, आंखें जल रही थी। 8 से 9 लड़के आए मेरे पास कि मैं आगे जा रहा था, उन्होंने रोक लिया मुझे कि आगे मत जाओ। मैं फिर भी जा रहा था ज़बरदस्ती में, क्योंकि मेरी आंखें जल रही थी, मैं उधर नहीं रह सकता था, तो वो नहीं जाने दे रहे थे। मैं जा रहा, तो उन्होंने पीछे से 3-4 लड़कों ने स्टैंड से पीछे खींचा, तो मैं मतलब कि गिरने पे आ गया ना, गिर के तो बाइक से उतर के मैं नीचे बैठ गया ना, तो उन्होंने लड़कों ने बाइक घसीट कर आगे ले गए। आगे मैं उधर ही आंखें ही मलता रहा, मतलब आंखें मेरी बहुत जल रही थी। वो आगे ले गए, 2 से 3 मिनट हुआ तो मैं आगे चला गया, तो आगे मैं देखा मेरा बाइक जल रहा था। मैं बहुत गमगीन हुआ, इतना परेशान हुआ कि क्या ही पूछे। तो वो लड़के कौन थे सर जी? ये 8-9 लड़के थे। अभी ये नहीं पता किसकी टीम में थे, उस धरने में ही सर जी, PTI का जो सही है, मतलब ये नहीं पता कि लड़के कौन थे, ऐसा ही है? PTI के थे, पर इतना भी ख़ास नहीं पता PTI के थे, पर उस धरने में उनके साथ ही थे वो लड़के। ठीक है। अच्छा, तो ये जो बाइक है आपकी वो उन्होंने फिर आपके सामने जलाई थी? मेरे सामने उन्होंने नहीं जलाई, क्योंकि मैं बेहोश की हालत में, बिल्कुल मेरी सांस बंद हो रही थी। आपको पता है शीलिंग का धुआं, जो मैं उधर ही तकरीबन 3-4 मिनट बाद आगे गया तो जली हुई देखी मैंने। सही है। 3 से 4 बाइक जल रहे थे वहाँ पे। अच्छा ठीक है, लेकिन आपको उनको मना करने का वक्त नहीं मिला, मौका नहीं मिला? मैंने एक बार बोले आप क्या कर रहे हो, तो फिर भी मुझे कुछ नजर, इतना धुआं था और आंखें मेरी जल रही, आंखें में मलता ही रहा, तो गाड़ी मेरी बाइक जो थी वो आगे ले गई घसीट कर। ठीक है। अच्छा, तो आपकी वीडियो किसने बनाई जो वायरल हो गई थी बाद में? मैं रो रहा था, तो आगे रोता हुआ सीधा पार चला गया ना, जहाँ पे ये इस्लामाबाद की पुलिस शीलिंग कर रही थी, उनके पास उधर चला गया। फुटबैरी पर बैठकर मैं रो रहा था, गज़ारो कतार रो रहा था। तो एक बंदा आया वहाँ से, पुलिस एहलकार का था, तो वो मेरे पास आया। पहले वो गिरफ्तार करने आया कि शायद ये भी उन धरने वालों में से है। अच्छा। फिर देखा कि ये तो बहुत बेचारा रो रहा है। मेरे से पूछा बेटा आपको क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? मैंने बोला सर जी मेरी बाइक भी उन्होंने जला दी। तो उन्होंने मुझे, फिर सारे पुलिस वाले इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने मुझे बहुत तसल्ली दी कि बेटा आप रोए ना, हम सारे आपस में कंट्रीब्यूट करके तो आपको हम नई बाइक लेके देंगे। ठीक है। तो जब बाइक जली हुई देखी आपने, तो आपने उन लड़कों से कोई बात की, क्या कहा, या उनसे कोई बात हुई लड़कों से? वो लड़के नजर ही नहीं आए मुझे सर जी। अच्छा। तो फिर आपने फिर किस ने फिर राब्ता किया जब आपकी वीडियो वायरल हो गई? तो काफ़ी लोगों ने, अभी नाम जो नहीं याद। सबसे पहले फैसल जमील साहब आए, तकरीबन ठीक आधे घंटे बाद आए। टोटल में मैं खाना खा रहा था, पुलिस एहलकार मुझे ले गए, रोटी खिला रहे थे। तो ठीक आधे घंटे बाद फैसल जमील साहब आए, उन्होंने फ़ौरन मुझे 91,000 का चेक दिया कि ये आप चेक ले जाएं, और अपना उन्होंने 125 भी दिया कि ये आप मेरा बाइक ले जाएं, घर इस्तेमाल करें। तो सुबह आप चेक भी ले आना, तो मैं आपको चेक के बदले फिर आप चेक ले आना, तो बाइक आपका खड़ा होगा 70, तो न्यू आपको बाइक दे दूंगा और चेक मुझे आप वापस कर देना, और बाइक भी मेरा। ठीक है। लेकिन फैसल जमील साहब कौन थे? सर ये इस्लामाबाद में चैम्बर हैं। अच्छा, ओके। तो और फिर किसने राब्ता किया? हनीफ अब्बासी ने, उन्होंने कॉल की, उनके बंदों खुद उन्होंने कॉल की, तो उन्होंने कहा, उन्होंने वादा भी किया संडे का, तो उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद फिर दिया उन्होंने, उनसे पहले ये एक हफ्ते वाले दिन ये इत्मीनान शायद वो लाहौर से आए, उन्होंने एक बाइक उन्होंने दिया सर जी। अच्छा ठीक है। और PTI वालों में से किसी ने राब्ता किया? PTI वालों से राजा बशारत ने सर जी। जी उनके लोग भी आए, उनकी मेहरबानी, उनके लोग आए कैश लेकर,
तो हमें देने वाले थे। हमने बोला सर हमारे पास एक बाइक होगी, बस इंतज़ाम हमारा हो गया। तो उनसे हमने पैसे लेने से इनकार कर दिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, नुकसान तो खैर आपका हुआ, लेकिन अब मजे की बात यह है कि सब लोग आपको कम से कम अच्छाई कर रहे हैं, बाइक्स देने आ गए हैं। तो अब आपके पास ये बताएं कितनी बाइक्स हो गई हैं? सर जी 2 हैं अभी। अच्छा। और ये किसने दी है ये बाइक्स दोनों? फैसल जमील साहब ने उन्होंने दी है और एक इत्मीनान शायद उन्होंने दी है। अच्छा, और वो ज़बरदस्ती दे रहे थे, इत्मीनान शायद वो दे रहे थे ज़बरदस्ती, हम ले रहे नहीं थे। हमने बोला एक बाइक होगी अभी हम क्या करेंगे, फिर भी वो ज़बरदस्ती हमें देगी हैं सर। सही है, ठीक है, 2 तो मिल गई हैं। अब और वादा किस किस का है, किस किस ने कहा हुआ है कि आपको बाइक्स देनी है और उन्होंने आना है जिसने बाइक्स देने? एक सर जी फैसल जमील साहब ने उन्होंने दी है और एक इत्मीनान शायद उन्होंने दी है। और वो ज़बरदस्ती दे रहे थे, इत्मीनान शायद वो दे रहे थे ज़बरदस्ती, हम ले रहे नहीं थे। हमने बोला एक बाइक होगी अभी हम क्या करेंगे। हाँ ठीक है। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि अब कौन कौन से लोग रह गए हैं जिन्होंने आपसे वादा किया था और बाइक्स अभी आनी है आपके पास, वो कितनी है? खुश वैसे बड़े लग रहे हैं। हनीफ अब्बासी अच्छा साहब ने उन्होंने वादा किया था। तो खुश हैं बड़े आप इस वक्त? खुश हैं? जी सर, क्यों नहीं सर, बहुत खुश हूँ सर अभी। सही है, गुड। अच्छा, अब आप बाइक चलाते तो हैं, लेकिन उसके अलावा क्या काम करते हैं? कोई तालीम वगैरह? मैं स्कूल पढ़ता हूँ, स्कूल के बाद ये पार्ट टाइम बाइक चलाता हूँ मैं। अच्छा, और किस क्लास में हैं आप? सर जी अभी 9th में हूँ मैं। अच्छा, और घर में कितने लोग हैं आपके? घर में हम 9 बहन भाई हैं। अच्छा, सही है। ओके। गुजारा कैसे होता है, मतलब कमाने वाले किस किस्म, मतलब किस तरह से गुजारा होता है घर में? वो मैं और मेरा 1 साल मेरे से बड़े भाई वो चलाते हैं सर। अच्छा, और तो कोई नौकरी वगैरह नहीं है आपकी? नो सर, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो नौकरी का कोई भी इस तरह नहीं है। अच्छा, और आराम मतलब गुजारा हो जाता है आराम से आप दोनों मिलकर जो कमाते हैं? तो बस शुक्र अल्लाह का, लाख लाख शुक्र है, हो जाता है गुजारा सर। सही। और जो लोग ये मुजाहरे में गाड़ियां और बाइकें जला देते हैं, ज़ाहिर गलत काम है, इस तरह नहीं करना चाहिए लोगों की, और मुल्की इमलाक को भी नुकसान पहुंचाते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? उनको यही कहना चाहता हूँ कि मेरे से शायद और इतना गरीब हो, इस तरह आप ना करें, खुदारा इस तरह क्यों करते हैं आप, और को नुकसान पहुँचाएं, या अपना ही आप ऐसे समझे अपना नुकसान, अपने कौम का नुकसान कर रहे हैं, मुल्क पाकिस्तान की आप ये नुकसान कर रहे हैं, आप इस तरह ना करें। बिल्कुल सही है, वाकई बड़ी अहम बात है भाई। मुजाहरा या लॉन्ग मार्च या प्रोटेस्ट जो भी है, हाँ बिल्कुल एक हक है, लेकिन उसका एक तरीक़ाकार है और उस तरीक़ाकार को फॉलो करना चाहिए। किसी भी इंसान की इमलाक को नुकसान पहुंचाना जो है वो गलत है, और उसकी जो है वो कोई माफ़ी नहीं है। आप तो अपने मुजाहरे के चक्कर में वो कर देते हैं, लेकिन उस बेचारे पर क्या गुजरती है ये वही जानता है और उसका अल्लाह ही जानता है। बिल्कुल जी।